हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। चलिए आज का क्लास चालू करते हैं। और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड में जो ट्रेंड आए इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, उसका पार्ट 2। पहले पार्ट में हम पढ़े हुए थे कि कैसे मौर्यन के बाद पोस्ट मौर्यन आए, कैसे अलग अलग राजाएं आए, अलग अलग एम्पायर्स आए, और उसमें कैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा था। उसके अंदर मेनली क्या था? उसके अंदर मेनली हम उस दिन पढ़े थे कि कैसे ब्राह्मण सेक्ट्स आए, कैसे शैविज्म आया, वैष्णविज्म आया, कैसे अपन जो सारनाथ में जो है सांची स्तूप, उसका स्तूप का मेकिंग कैसा है, उसमें क्या क्या चीज़ें है जो मेनली ध्यान देने वाला है। और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कैसे मथुरा, सारनाथ और गांधार स्कूल में क्या क्या आर्ट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या क्या फीचर्स थे, क्या नहीं, ये सारी चीज़ें। रेफरेंस के लिए मैंने लिया है NCERT का आर्ट एंड कल्चर का जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट है उसका पार्ट 1, और इसको हम पढ़ रहे हैं एक MCQ के तौर पे। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, डिटेल्स ले लेके पढ़ेंगे कि क्या क्या डिटेल्स था, किस तरह से कितना MCQ आ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। मेनली हम पढ़ रहे हैं आज मथुरा, सारनाथ और गांधार स्कूल के बारे में। स्कूल का मतलब यहाँ पे ये है कि एक जगह पे एक ग्रुप ऑफ पीपल मिलके कैसे एक आर्ट का प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर्टिकुलर आर्ट स्टाइल को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको हम ग्रुप बोल रहे हैं या फिर स्कूल बोल रहे हैं, राइट। सो मथुरा, सारनाथ एंड गांधार स्कूल के बारे में पढ़ रहे हैं। द 1st century CE ऑनवर्ड्स गांधार, नाउ इन पाकिस्तान, गांधार जो कि भी पाकिस्तान में है, मथुरा इन द नॉर्दर्न इंडिया एंड वेंगी इन आंध्र प्रदेश एमर्ज एज द इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ आर्ट प्रोडक्शन। ये तीनों जगह पे मेनली आर्ट प्रोडक्शन होना चालू हुआ। ओके, बुद्ध इन द सिंबलिक फॉर्म गॉट ए ह्यूमन फॉर्म इन मथुरा एंड गांधार। गांधार में बुद्ध को एक ह्यूमन जैसा धीरे धीरे डिपिक्ट करने लगे लोग। द स्कल्पचरल ट्रेडिशन ऑफ गांधार हैड द कॉन्फ्लुएंस ऑफ बैक्ट्रिया, पार्थिया एंड लोकल गांधार ट्रेडिशन। जो ये जो कॉन्फ्लुएंस रहा कि कैसे ह्यूमन फॉर्म में ला रहे हैं या जो भी है, ये इसका इसलिए रहा कि जो लोकल स्कल्पचरल ट्रेडिशन है उसका, जिसको हम बोल रहे हैं कि बैक्ट्रिया, पार्थिया और गांधार का लोकल ट्रेडिशन, लोकल स्कल्पचरल ट्रेडिशन मथुरा बिकेम सो स्ट्रॉन्ग स्प्रेड अदर पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। मथुरा का भी लोकल प्रैक्टिस इतना स्ट्रॉन्ग रहा कि वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी बहुत फैल गया। The best example regard the stupa sculpture is सांघोल in पंजाब। पंजाब के सांघोल में जो स्तूपा स्कल्पचर है वो भी यही मथुरा से ही ये हुआ है। The Buddha image at Mathura is modeled the lines earlier Yaksa images, whereas Gandhar in the Hellenistic picture। पहले यक्ष इमेजेस जो रह रहे थे मथुरा में, और गांधार में क्या हुआ, उसको हेलेनिस्टिक फीचर में क्या क्या, मथुरा में पहले यक्षिनी थे ऑलरेडी, बन रहा था, तो उससे जो रिलेटेड बना तो वो उससे ये हुआ, उससे मोटिवेट होके वो काम हुआ। लेकिन गांधार में जो हुआ वो बुद्धिज्म के लिए बिल्कुल नया था, जो कि एक हेलेनिस्टिक फीचर में बना। ओके, अर्ली जैन तीर्थंकर इमेजेस पोर्ट्रेट ऑफ किंग्स स्पेशली हेडलेस कनिष्का आर ऑल्सो फाउंड फ्रॉम मथुरा। और कुछ चीज़ें मिले, जैसे कि जैन तीर्थंकर के इमेजेस मिले, किंग के पोर्ट्रेट्स मिले और हेडलेस कनिष्का मिले। इमेजेस ऑफ वैष्णव सेक्ट में मेनली विष्णु और उनके वेरियस फॉर्म, शैव में लिंग, मुखलिंग, शैव में मेनली लिंग मिला एंड मुखलिंग मिला, एंड वैष्णव में इमेजेस ऑफ विष्णु मिले और उनके अलग अलग फॉर्म्स मिले। मथुरा बट बुद्धिस्ट इमेजेस आर फाउंड इन लार्ज नंबर। इट मे बी नोटेड दैट इमेजेस ऑफ विष्णु एंड शिवा आर रिप्रेजेंटेड बाय आयुधस और वेपन्स। जो विष्णु और शिव का जो इमेजेस है उनमें उनका जो वेपन है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रख रहा था। There is a boldness in carving the large images. The volume of the images projected out of the picture plane. The faces are round and smiling. Heaviness in the sculptural volume is reduced to relaxed place. क्या हुआ, जो वॉल्यूम में हैवीनेस रह रहा था वो रिलैक्स्ड फ्लेस
थोड़ा फ्लेश जो है वो थोड़ा रिलैक्स लगने लगा, ज़्यादा हैवीनेस नहीं रहा। द गारमेंट ऑफ द बॉडी इज क्लियरली विजिबल, बॉडी का गारमेंट क्लियरली विजिबल रहा। दे कवर द लेफ्ट शोल्डर, इमेज ऑफ द बुद्ध, यक्ष यक्षिनी, साइबाइट एंड वैष्णवाइट डेइटीज, पोर्ट्रेट ऑफ स्टेच्यूज आर प्रोफुजली स्कल्प्टेड। मेनली जो गारमेंट्स रहे वो भी बॉडी में क्लियरली विजिबल रहा। मेनली जो बुद्धा का जो इमेज हो रहा था वहाँ पे लेफ्ट साइड में रह रहा था, और साथ साथ जो यक्ष यक्षिनी हुए, साइबाइट और वैष्णवाइट के डेइटीज हुए वो भी बनाए से profusely sculpted. In the 2nd century CE, images of Mathura get sensual, rounded tree increases, they become fleshier. जहाँ पे मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, that means यहाँ से हमें थोड़ा सा MCQ के बारे में मिल सकता है कुछ ना कुछ, तो हम उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। ओके, बट द लास्ट सेंचुरी CE द मैसिवनेस एंड द फ्लेसीनेस रिड्यूस्ड। धीरे धीरे क्या हुआ, जो फ्लेस का जो मैसिवनेस और फ्लेसीनेस था वो 4th सेंचुरी CE के तरफ, लास्ट के तरफ ये धीरे धीरे रिड्यूस हुआ। ओके, रिड्यूस हुआ, ज़्यादा टाइट हो गया, जो फ्लेस थे बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, वॉल्यूम ऑफ द ड्रैपरी भी कम हो गया 5th and 6th सेंचुरी के तहत। ओके, ना integrated into sculptural mass, transparent quality of the robes in Buddha images is evident। क्या हुआ, जो बुद्ध के जो रोब हैं वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट क्वालिटी में, ये जैसे ये दिख रहा है आपको, ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट क्वालिटी में बनना धीरे धीरे चालू हुआ। ओके, नाउ in this period two important school of sculpture in northern India are worth noting, and they are Mathura remained the main art production. Sarnath and Kosambi also emerged important center of production. Main तो मथुरा रहा और सारनाथ कोसंबी। Okay, Buddha images in Sarnath have plain transparent drapery। बुद्ध जो सारनाथ में था वो जो ड्रापरी है वो प्लेन ट्रांसपेरेंट ड्रापरी रहा, कवरिंग हिज बोथ शोल्डर्स, हालो अराउंड द हेड इज वेरी लिटिल ऑर्नामेंटेशन। जो हालो है बहुत कम ऑर्नामेंटेशन किया गया। वेयर इज द मथुरा बुद्ध इमेजेस कंटिन्यू टू डिपिक्ट फोल्ड्स ऑफ द ड्रापरी। मथुरा में जो हुआ वो सारनाथ में क्या हुआ कि जो हालो दिखाने लग गए, ये हालो में भी ज़्यादा ये काम नहीं हुआ और इसमें दोनों साइड से रोब बनाने लगे। लेकिन मथुरा में क्या हुआ, मथुरा में बुद्ध के जो इमेज है वो ड्रापेरी के वही फोल्ड, सेम फोल्ड दिखने लगा, थोड़ा सा ऑर्नामेंटेशन रहा, ये सारी चीज़ें मथुरा में हुए। ओके, वन कैन विजिट मथुरा, सारनाथ, वाराणसी। कौन कौन से म्यूजियम में है? मथुरा, सारनाथ, वाराणसी, न्यू दिल्ली, चेन्नई, अमरावती, टू स्टडी the features. Okay, among the important stupa sites outside the Gangetic Valley, the देवनी मोरी इन गुजरात, गंजेटिक वैली के साइड में भी, देवनी मोरी गुजरात में भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्तूप हैं। इन द सब्सिक्वेंट सेंचुरी द ट्रांसपेरेंट ड्रापरी रिमेन्ड ए डोमिनेंट एस्थेटिक सेंसिबिलिटी। धीरे धीरे क्या रहा, जो ड्रापरी है वो एस्थेटिक को बार बार डोमिनेट करता रहा। ये मेडिटेटिंग बुद्ध फ्रॉम गांधार, बोधिसत्व ऑल्सो फ्रॉम गांधार। ओके, नाउ बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में कैसे कैसे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स रहे उसके बारे में देखेंगे। वेंगी इन आंध्र प्रदेश हैज़ मेनी स्तूपा साइट्स। वेंगी आंध्र प्रदेश में जो है उसका बहुत सारे स्तूपा साइट्स रहे, जो कि है जग्यपेटा, अमरावती, भात्रीपोलू, नागार्जुन कोंडा एंड गोली। ये सारे जगह हैं जहाँ पे मेनली क्या हुआ, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स रहे। अमरावती हैज ए महाचैत्य, एक अमरावती में एक महाचैत्य रहा, एंड हैड मेनी स्कल्पचरल, वहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर्स भी रहे। नाउ प्रिजर्व्ड इन चेन्नई म्यूजियम, चेन्नई म्यूजियम में, या फिर अमरावती साइट म्यूजियम में थोड़ा बहुत है, और आप देख सकते हैं उसको नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली एंड द ब्रिटिश म्यूजियम लंदन। Like the Sanchi Stupa, in Amravati Stupa has also the Pradakshana Pitha, जो पथ है घूमने का वो यहाँ पे भी है। विदिन वेदिका
which many narrative sculptures are depicted, जहाँ पे बहुत सारे sculptures हुए हैं. The domical stupa sculpture is covered with relief stupa, जो डोम जैसा जो एरिया है उसमें बहुत सारे रिलीफ स्कल्पचर्स भी किए गए हैं. द तोरण स्तूपा स्कल्पचरल स्लैब्स विच इज यूनिक फीचर. तोरण में स्कल्पचर के स्लैब बनाए गए और उसमें अलग अलग चीज़ें बने. नाउ अमरावती स्तूपा हैज डिसअपीयर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. इवेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्ध एंड द जातक स्टोरीज आर डिपिक्टेड. वहाँ पे क्या हुआ, बुद्ध एंड जातक स्टोरी वहाँ पे भी डिपिक्ट हुआ था. Okay, though in Amaravati Stupa there is evidence of construction activity in the 3rd century CE. कुछ एविडेंस ऐसे भी दिखाई देते हैं कि वहाँ पे 3rd century BCE में कंस्ट्रक्शन भी हो रहा था. Like Sanchi, the early phase is devoid of Buddha images, but during the later phase, the 2nd and 3rd century, Buddha images are carved on the drum slabs and many other places, interior spaces in the composition created by different posture of the semi-back, back, profile, frontal, semi-frontal side. क्या हुआ कि जो अर्ली फेज में जो बना था बुद्ध का जो इमेजेस, उसके बाद जो लेटर फेज में जो उसमें डेवलपमेंट किया गया कंस्ट्रक्शन में, वो कंस्ट्रक्शन के बाद और भी अलग अलग तरह के स्कल्पचर्स बने और जिसको कैसे दिखाया जाता था, सेमी बैक में भी कुछ दिखाया जाता है, कुछ बैक, कुछ प्रोफाइल, कुछ फ्रंटल, कुछ सेमी फ्रंटल साइड. जब भी हम कोई स्कल्पचर देखते हैं तो ये मेनली चीज़ें होता है मार्क करने के लिए कि वो बैक से, याद रखने के लिए भी कि सेमी बैक से कैसे दिखाई दे रहा है, बैक से कैसे दिखाई दे रहा है, प्रोफाइल इमेज में क्या दिख रहा है, फ्रंटल में क्या दिख रहा है, सेमी फ्रंटल में क्या दिख रहा है और साइड में क्या दिख रहा है. ये 6 चीज़ें अगर हम एक स्कल्पचर से देख सकते हैं, याद रख सकते हैं, तो मतलब हमारा स्कल्पचर का जो पढ़ाई है वो डन है कि ये यहाँ से यहाँ तक ही हमारा काम है. ओके, ना sculptural form in the area is characterized by intense emotions. Figure are slender, have a lot of movement. Figure में बहुत स्लेंडरपन है और मूवमेंट बहुत है. Bodies are shown in 3 bands. Body त्रिभंग या 3 bands में दिखाई दे रहे हैं. जैसे ये है फेस, ये कंधा है, यहाँ से बॉडी यहाँ से बेंड हो रहा है, यहाँ से बॉडी यहाँ से बेंड हो रहा है और यहाँ पे पैर है ना. ये ऐसे जो खड़े होते हैं इसको हम बोलते हैं त्रिभंग, या फिर 3 कॉर्नर जहाँ से बन रहा है, 3 बार जो भंग हो रहा है उसको बोलते हैं त्रिभंग. जैसे कृष्णा जैसे खड़े होते हैं बांसुरी पकड़ के, उसको बोलते हैं त्रिभंग. ओके, 3 bands, that is त्रिभंग. And sculptural composition is more complex than Sanchi. Literary linearity become flexible. Dynamic movement breaks the staticness of the form. The idea of creating 3-dimensional space in the relief sculpture is devised using pronounced volume, angular bodies. कैसे 3-dimensional image कैसे बन रहे थे? Pronounced volume, angular bodies, complex overlapping. However, the absolute attention has been paid to the clarity of the form, despite of the size and role of the narrative. Narratives are profusely depicted, which includes events from the life of Buddha, Jataka stories. There are number of Jataka scenes have not been completely identified. कुछ Jataka scene ऐसे भी हैं जो completely identify नहीं किया गया जा सका. Okay, लेकिन सब में वो depiction तो रह रहा था, that birth event, the queen shown reclining the bed, the same birth event and the dream of Queen Maya Devi, ये सारा चीजें था. The animated movement in figures get reduced in the sculpture of Nagarjuna Konda. Nagarjuna Konda रे ज़्यादा एनिमेशन इमेज नहीं दिखाया गया, स्टीप्ड इमेज ज़्यादा दिखाई दिए. ओके, एंड गोली in the 3rd century CE. Even within the relatively low relief volume, then the Amaravati sculpture artist and Nagarjuna Konda and Goli managed to create the effect of protruding surface. Low relief में भी Nagarjuna Konda और Goli में क्या हुआ, protruding surface करने के लिए कोशिश किया गया, जो कि नेचर से बहुत ही लुक वेरी इंटीग्रल एंड इंडिपेंडेंट बुद्ध इमेजेस. Okay, independent Buddha images are also found at Amaravati, Nagarjuna Konda, Guntapalle in Andhra Pradesh. Guntapalle is a rock cut cave near Uluru. Uluru के पास भी गुंटापल्ले का rock cut cave भी मिला. Small aspidal and circular chaitya halls भी मिले. Okay,
and rock-cut stupas have been exhibited Anakapalle near Visakhapatnam in Karnataka, Sannati in Gulbarga district, largest stupa site excavated. It also has a stupa like one in Amaravati decorated in sculptural relief. यहाँ पे और भी स्तूप हैं अमरावती जैसे. ओके, ना ये नागार्जुनकोंडा का एक पैनल है. Constructions of a large number of stupas does not mean that there are no structured temples or viharas और चैत्यस. इतने सारे स्तूपस बन रहे थे, इसका मतलब ये नहीं था कि यहाँ पे टेम्पल नहीं है, विहारास नहीं है, चैत्यस नहीं है. विहार भी थे, टेम्पल थे, चैत्यस थे. We do get evidence no structured chaitya vihara survived, कोई survive नहीं किया. Among the important structures of vihara mention may be made Santi Espadal chaitya structure, that is temple 18, which is a simple shrine temple having front pillars and hall at the back. Similar structure temple in Guntapalli are also worth mentioning. क्या हुआ कि कोई सरवाइव नहीं कर पाया, लेकिन देख के ऐसे लग रहा था कि वो सांची स्तूप के टाइप में ही बने हुए थे और ज़्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाए. ओके, गुंटापाले में ऐसे ये दिखाई देते हैं along with the images of the Buddha, other Buddhist images of बोधिसत्व, अवलोकेश्वर, पद्मपाणि, वज्रपाणि, अमिताभ, मैत्रेय बुद्ध started getting sculpted. ये सारे स्कल्पचर भी धीरे धीरे बनने लगे. Bodhisattva images were added at the part of the qualities and propagated Buddhist religion principle for welfare of masses. Okay, so this is for today's class. आज के क्लास के लिए इतना ही. थोड़ा लंबा था तो थोड़ा स्पीड मुझे बोलना भी पड़ा क्लास को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए. दिस इज फॉर टुडेज क्लास. अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम डाउट क्लियर कर सकते हैं. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें. आपके ईजनेस के लिए एक नोट भी बनाया हुआ है, वो नोट को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं. अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इसका पार्ट 3, पोस्ट मॉडर्न पीरियड का पार्ट 3. ओके, थैंक यू सो मच. सी इन द नेक्स्ट क्लास.